वज़ीर आला एतमाद का वोट लेंगे या नहीं, अगले 48 घंटे अहम करार। नून लीग का वज़ीर आला के एतमाद का वोट ना लेने पर अदालत जाने का फैसला। नून लीग 11 जनवरी को अदालती अहकामात के बाद अपना कार्ड खेलेगी। आज़म नज़ीर तारड़ समेत दीगर आईनी व कानूनी माहिरीन ने एतमाद का वोट ना लेने को खतरनाक करार दे दिया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही को हर सूरत आईनी तकाजा पूरा करना होगा, वरना गवर्नर राज की राह हमवार होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के माहिरीन की राय। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के चौधरी परवेज़ इलाही से राबते, बीच का रास्ता निकालने का मशवरा। पीटीआई का जोर तोड़ने के लिए बागी अरकान पर मुश्तमिल नई पार्टी के क़याम की कोशिशें। पीटीआई के साबिक रहनुमाओं की क़यादत में पंजाब में नई पार्टी बनाने के मंसूबे पर काम जारी। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल और जनूबी पंजाब के अहम खानदान हिस्सा होंगे। पीटीआई और नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूदा और साबिक अरकान असम्बली भी आम इंतखाबात से पहले शमूलियत इख्तियार करेंगे। इम्पोर्टेड टोले को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। साजिशी टोला इस्लामाबाद के बाद कराची के बल्दियाती इलेक्शन से भी भागने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान का कहना है, असम्बली में एतमाद के वोट के बाद हम इलेक्शन के लिए अवाम के पास जाएंगे। मुल्क के मसाइल का हल नए इलेक्शन और अवामी मैंडेट से आने वाली हुकूमत ही दे सकती है। इमरान खान की मुल्क को डिफॉल्ट करने की कोशिश नाकाम होगी। नाअहल खान को मुल्क पर मुसल्लत करने का तजुर्बा भारी साबित हुआ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की घन गरज, कहते हैं पीटीआई ने IMF मुआहिदा तोड़कर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान झूठ बोलने में माहिर और घटिया जहनीत रखने वाला इंसान है। अवाम वोट की ताकत से घटिया और फितना खान को शिकस्त से दो चार करें। वज़ीर आला पंजाब को डिनोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज़ की सरबराही में लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच 11 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस आसिम हफीज़, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर और जस्टिस तारिक सलीम शेख भी बेंच का हिस्सा होंगे। इमरान खान पर हमला करने वाले मुलजिम के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई। मुलजिम के फ़ोन से 2 कंपनियों की सिमें बरामद हुई। फ़ोन से डिलीट किया गया डेटा रिकवर नहीं किया जा सका। फ़ोन की तमाम ऑडियो और वीडियो की DVD बनाकर GIT के हवाले कर दी गई। मुलजिम के फ़ोन में थाईलैंड का 1 नंबर और 2 मकामी नंबर तफ्तीश के लिए अहम करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। तमाम रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को खाद पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त पुलिस और एजेंसियों को फराहम करने की हिदायत। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन से मुतल्लिका इदारों से फीडबैक लेने की भी हिदायत। सुलेमान शहबाज को डबल रिलीफ मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात केस में अबूरी जमानतों में तौसी। FIA कोर्ट ने सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत में 21 जनवरी तक तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया। एहतसाब अदालत में वकील के जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा पर सुलेमान शहबाज को अबूरी जमानत में 23 जनवरी तक तौसी मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक बिल पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। नून लीगी रहनुमा सरदार यूसुफ ने रिट पटिशन दायर कर दी। मौक़िफ़ अख्तियार किया। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक बिल एक शख्स को बचाने के लिए मंजूर किया गया। इमरान खान से हेलीकॉप्टर के बेतरीक़ इस्तेमाल से मुतल्लिक पूछा जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार के तमाम बैंक अकाउंट्स बहाल। असासों की ज़ब्तगी भी ख़त्म। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक इसहाक़ डार के असासे इश्तिहारी होने पर ज़ब्त किए गए थे। ट्रायल दायरा इख्तियार ख़त्म होने पर ख़त्म हो चुका। असासों की ज़ब्तगी का ऑर्डर वापस लिया जाता है। नैब रावलपिंडी का PTI रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी को एक और नोटिस। जुल्फ़ी बुखारी अलकादर यूनिवर्सिटी की ज़मीन मुंतकली के मामले पर तहकीकात के लिए तलब।
पीटीआई रहनुमा को 9 जनवरी को नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश होने का हुक्म। अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की जमीन मुंतकली का रिकॉर्ड और निजी हाउसिंग सोसाइटी से जमीन की खरीदारी का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। मरदमशुमारी से बल्दियाती इंतखाबात पर असर नहीं पड़ेगा। सईद गनी कहते हैं डिजिटल मरदमशुमारी में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। मरदमशुमारी मुकम्मल होने पर नई हल्का बंदियां भी होंगी। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न कराने के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली। शेख रशीद ने पाकिस्तान की सियासत में 100 दिन अहम करार दे दिए। ट्वीट में कहा, गरीब एड़ियां रगड़ रहा है, 77 बुजरा मौज मेले कर रहे हैं। अपने डॉलर लाने की बजाय ये डार को ले आए। असम्बलियां तहलील होती हैं या बाहर आते हैं, फैसला इमरान खान का होगा। पाकिस्तान ने 2 बड़े गैर मुल्की कमर्शियल कर्ज अदा कर दिए। एमिरेट्स एनडीबी बैंक को $600 मिलियन और डीआईपी बैंक को $420 मिलियन कर्जा वापस किया गया। बैन अल-अक़वामी अदायगियों से ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए। कौमी ख़जाने में डॉलर्स की कमी से मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर। निजी कंपनियों के लिए एलसीज ना खुलने की वजह से महंगाई बेकाबू होने लगी। ज़राए ख़जाना डिवीजन के मुताबिक जल्द दोस्त ममालिक से पाकिस्तान को रकम मिल जाएगी। सऊदी अरब से $3 अरब की रकम मिलने के इम्कानात हैं। IMF से 9वीं जायज़ा पर रकम के इजरा के लिए भी कोशिश जारी है। मुल्क भर में शहरी 2 वक्त की रोटी को भी तरस गए। कीमत में इजाफे के बावजूद आटा नायाब। कराची में यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला भी 648 रुपए का हो गया, लेकिन मिल फिर भी नहीं रहा। पेशावर में आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए तक पहुंच गया। शहरियों का कहना है कि गरीब का महंगाई से वैसे भी बुरा हाल था, अब रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। यकीन करें अवाम को लेनों में लगा दिया हुआ है। यूटिलिटी स्टोर के अलावा भी आप जाएं तो लेने लगी हुई हैं आटे के लिए। आटे का ये हाल हो गया है कि अब ये 10 किलो का या 20 किलो का एक थैला 1 माह के लिए मिलेगा। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे। चिकन फीड का बहरान, मुर्गी की हो गई ऊंची उड़ान। ब्रायलर गोश्त अवाम की पहुंच से दूर हो गया। कराची में फी किलो चिकन 640 रुपए पर पहुंच गया। गाहक ना होने से दुकानदार भी परेशान। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की किल्लत। पेशावर में 1 हफ्ते के दौरान चिकन की कीमत में 125 रुपए से जायद का इजाफा। घर में मेहमान थे, लेकिन कीमत का पूछ दिया तो मेरे बस से बाहर है, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है। मुर्गी महंगी हो गई है, गरीब तो छोड़ दे, अमीरों के वस से भी बाहर हो गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। एलसी की बंदिश से खाम माल का शदीद बहरान पैदा हो गया। दमा, शुगर और दिल के अमराज समेत मुख्तलिफ बीमारियों और टेस्टों के लिए अद्वियात नायाब हो गई। मुल्तान के अस्पतालों और मार्केट्स में भी शुगर की दवा गायब। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। उधर कराची में एक्सरे फिल्मों का हसूल भी दुश्वार हो गया। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का खदशा। मुबैना दहशतगर्द की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। CTD ज़राए के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द I-10-4 में खुदकुश हमला करने वाले का साथी है। मुबैना दहशतगर्द को अहम शख्सियत, इज्तमा या तनसीबात पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पंजाब पुलिस में नौकरी से बर्खास्त अफसरान की तनख्वाहें वसूल करने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत सूबे भर में 1000 से ज़ायद अफसर और अहलकारों की तनख्वाहें वसूल की जा रही हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। AIG फाइनेंस की चेकिंग के दौरान भाड़ा फूट गया। तमाम अकाउंटेंट्स को 9 जनवरी को रिकॉर्ड के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया।